हाय फ्रेंड्स, आज के समय में बहुत सारे लोग एक्सेसिव डैंड्रफ से परेशान होते हैं, जो कि रिपीटेडली शैम्पूज, होम रेमेडीज सब कुछ करने के बाद भी नहीं जाता। तो दोस्तों, इसके लिए समझना ज़रूरी ये है कि डैंड्रफ होता क्या है। डैंड्रफ का मतलब ये होता है कि जो स्किन के सुपरफिशियल लेयर्स हैं, वो उसमें जो डेड लेयर्स होती हैं वो, और जो स्किन के सिक्रीशंस होते हैं स्कैल्प में, जो कि हेयर फॉलिकल्स, बाल की जड़ों से बाहर निकलते हैं, पोर्स के थ्रू ग्लैंड्स के सिक्रीशन निकलते हैं, ये एक सिबम सिक्रीशन और जो स्किन के डेड सेल से मिलके एक लेयर जैसी स्कैल्प पर बना लेता है। बहुत लोगों में ये लेयर इतनी थिक हो जाती है कि वो जब स्क्रैच करते हैं तो पपड़ियाँ ही निकलती हैं। कुछ लोगों में पाउडर फॉर्म में भी निकलता है और बहुत लोगों में ये रिपीटेडली शैम्पू करने के बाद नहीं भी जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्या आपको ये नॉर्मल डैंड्रफ है या कोई अंडरलाइंग स्किन डिसीज है जिसके कारण ये डैंड्रफ बन रहा है। अगर ये नॉर्मल डैंड्रफ है तो आपको कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं जो कि कीटोकोनाजोल बेस्ड या फिर कुछ अदर ड्रग बेस्ड शैम्पूज होते हैं, जिससे कि ग्रेजुअली स्किन की क्लीनिंग की जा सकती है, जो कि आप थ्राइस वीकली हफ्ते में अगर शैम्पू करेंगे तो वो स्कैल्प आपका क्लीन होता जाता है। लेकिन अगर कोई अंडरलाइंग कंडीशन के कारण ये एक्सेसिव डैंड्रफ बन रहा है तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस, स्कैल्प सोराइसिस, इनमें भी कुछ थिक डैंड्रफ जैसे स्केल्स बनते हैं जिनका कि ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉज का करना होता है, उसी से ही इसमें रिजल्ट आते हैं। ध्यान रखें कि होम रेमेडीज का यूज़ लिमिटेड रखें। जो भी चीज़ें आप स्कैल्प पर लगा रहे हैं, बहुत लोग एग्स, लेमन, इस तरह की चीज़ें लगाते हैं, उससे कभी कभी इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसे कि पपड़ी बनना, दाने होना, रेड रैशेज होना स्कैल्प पे, ये सब होता है। तो एक अच्छी डाइट को कंज्यूम करें जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हों, और स्कैल्प पर जो ऑयल एप्लीकेशन है उसको एकदम लिमिटेड रखें। वंस वीकली ऑयल एप्लीकेशन मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं। Thank you.